हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और आप लोग की पढ़ाई उम्मीद करते हैं कि बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं और आप तैयारी पे अपने लगे होंगे। तो देखिए, आप देख रहे हैं वीडियो पे। देखिए, कुछ बताने से पहले आपको कुछ और बताना चाहेंगे कि वीडियो पे आप रेड पेन लिखा देख रहे हैं। मैंने पहले पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, उसके बाद क्या देखा, वीडियो में वॉइस ही नहीं है, तो इसलिए मुझे दोबारा से फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इतनी सारी मेहनत मेरी बेकार गई। ठीक है, तो इसमें देखिए आप रेड दिख रहा होगा सारी चीज़ें। अब मैंने सोचा कि सारी चीज़ें मिटाना सही नहीं है, फिर से लिखना पड़ेगा। तो ये रेड पेन से जो हमने बता दिया था वो सारा मिटा दिया है। तो आपका आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा, क्योंकि हम बाकी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे इसकी फ़ोटो आपको भेज देंगे, वो साफ फ़ोटो है, तो उसमें देख लीजिएगा। लेकिन कुछ चीज़ें देखिए, अब हम जो लेकर आए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। आपके कमेंट्स आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो सारी चीज़ें पे हम बात करेंगे। और महत्व ये, इस वीडियो से आपके कम से कम 20 क्वेश्चन सही, यानी कि 40 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। और यहाँ से अगर आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ते हैं तो आपका पेपर बेहतर जाएगा, एक अच्छा अपना स्कोर करेगा आपका पेपर, एक अपना वो स्थान बनाएगा, तो अच्छा स्कोर करेगा। बाकी चीज़ें देखिए कुछ फिक्स नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी फिक्स नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जीएस का तो सागर ही अथाह सागर है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो चलिए हम आज की वीडियो देखते हैं। आज हम कुछ चीज़ लेकर आए हैं कि यूपी में क्या पढ़ना है, यूपी करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, और आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए, मेहनत बहुत लगती है, थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड करने के बाद फिर पता चलता है कि वॉइस ही नहीं है, फिर से दोबारा लिखना पड़ता है। तो चलिए, कोई बात नहीं है, मेहनत आप लोग के लिए करेंगे ही। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम आते हैं सीधे वीडियो पे, कोई बात नहीं करते हुए। तो देखते हैं हम यूपी स्पेशल में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, यूपी स्पेशल में जहाँ से आपके 100% क्वेश्चन बनते हैं, वो चाहे यूपी का कोई भी एग्जाम हो, आपका ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है, तो वहाँ से आपका क्या है, यूपी के क्वेश्चन बनेंगे। वेटेज रहेगा 8-10 क्वेश्चन का, ये मान के चलिए आप। तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के संगीत घराने। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल में क्या जरूरी है, लोकगीत, लोक नृत्य और मेले। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्योंकि आप पिछले अभी पेपर उठा के देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बने थे। आपका वीडियो 2018 में बना था, कुंभ मेले के बारे में क्वेश्चन बना था, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मेले से क्वेश्चन बनते हैं, तो करंट से रिलेटेड भी बनेंगे मेले से क्वेश्चन, कि कहाँ पे कौन सा अबकी बार कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया था, ये सारी चीज़ें हैं। और संगीत घराने, लोकगीत, लोक नृत्य, ये सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फिर बात करेंगे सभी पुरस्कार उत्तर प्रदेश के, जितने भी सरकार ने दिए हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है आपके लिए। और 2022-23 में जितने भी पुरस्कार दिए हैं, आपको सारे पुरस्कार याद रखने हैं। ठीक है, एक बार देख लें, वीडियो कहीं बंद तो नहीं हो गई। ओके, चल रही है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या, उत्तर प्रदेश के हमें सभी पुरस्कार देखने हैं 2022 और 23 के, जितने भी दिए गए हैं सरकार के द्वारा। फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका आता है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में हम क्या जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे हुआ, क्या हुआ, और स्थापना कब हुई, और ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के बारे में सब कुछ जानेंगे। और फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या रिपोर्ट, जो लेटेस्ट होगी आपकी 2022 की, मान के चलते हैं। ठीक है, 2022 की मान सकते हैं, जो लेटेस्ट होगी आपकी, वो जनसंख्या रिपोर्ट आपको पढ़नी है, 2011 की नहीं पढ़नी है। फिर आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही आपकी, नदियाँ लगभग हम करा ही रहे हैं, और कुछ और नदियाँ हम आपकी कंप्लीट करा देंगे। झीलें भी हमने करा दी हैं। मिट्टी उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की जलवायु, और वन विहार, पक्षी विहार, और खनिज, ये सारे टॉपिक हम आपको कराएंगे, कहानी के माध्यम से याद करा देंगे, इसमें चिंता मत करिएगा आप। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको इतने अच्छे से याद होंगे कि फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, आपको कहानी के माध्यम से इतने अच्छे से याद कराएंगे। और आपने ये भी देखा होगा, पिछली वीडियो जो हमने कहानी वाली बताई थी, झील वाली, वो आपको पसंद आई है। ठीक है, तो ये सारे हो गए यूपी स्पेशल के टॉपिक। कौन कौन से हैं, संगीत घराने, लोकगीत, लोक नृत्य और मेले। और ये देखिए, यहाँ पर क्या है, आपके आंकड़े पूछे जाते हैं। तो ऐसा करिएगा, जब आप पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, तो एक पेज में लिखने के बाद सामने अपने चिपका लीजिए, क्योंकि आंकड़े जो है याद नहीं होते, बार बार आप देखेंगे तभी आपको याद होंगे। अब सोचिए, कॉपी में लिख के फिर कॉपी बंद कर देंगे तो भूल जाएंगे चीज़ें। जब सामने आपके रहेंगी चीज़ें, तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो पेज पे लिख के उसको सामने चिपकाइएगा। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ और झीलें और मिट्टी, जलवायु, वन विहार, पक्षी विहार, खनिज, ये सारी चीज़ें यूपी की हो गई। और अब की बार क्या है, करंट में आपके आंकड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स में क्या देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 100% फंसेगा आपका 1-2 क्वेश्चन। ओके, तो हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आंकड़े आपके पूछे जाएंगे, तो आंकड़ों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, बजट देखेंगे उत्तर प्रदेश का, जो लेटेस्ट बजट है, मान के चलिए 2022 का ले सकते हैं। लेटेस्ट बजट जो है आपका पूछा जाएगा एग्जाम में, यहाँ से भी आंकड़े आपके बनेंगे, अनुपात, लिंगानुपात, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। बजट में या ये पूछा जाता है जो योजनाएं हैं,
वो तो आपका जनसंख्या में पूछा जाएगा लिंगानुपात। जो बजट में आपका क्या है, जैसे कोई योजना लागू की गई है तो उस पर कितना खर्च है, कितना अमाउंट किया गया है, तो अमाउंट भी यहाँ से पूछ लेता है। तो अमाउंट भी आपको प्रमुख योजनाओं के याद रखना है कि किस योजना पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा। फिर बात करेंगे कृषि रिपोर्ट की, तो कृषि रिपोर्ट जो है आपकी ये 2022 की पूछी जाएगी और प्रमुख आंकड़े यहाँ से भी पूछे जाएंगे कृषि रिपोर्ट के। और पर्यावरण एवं वन नीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक यहाँ पर आपके लिखे हैं ये 100% पूछे जाने की संभावना है। इसमें से एक भी टॉपिक मत छोड़िएगा, नहीं तो आप 2-4 नंबर खो देंगे, ठीक है। अगर एक भी टॉपिक छोड़ रहे हैं तो आपके 1-2 नंबर तो जाएंगे ही, 1-2 क्वेश्चन के। फिर रैंकिंग देख रहे हैं, रैंकिंग में क्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का किसी चीज़ में कौन सा स्थान है या किस पुरस्कार में क्या चीज़ मिला है उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति हम यहाँ जानेंगे कि वो कौन से स्थान पर है। ये सारी चीज़ें कहने का मतलब कि उत्तर प्रदेश कितने पानी में है, ये चीज़ें हम देखेंगे रैंकिंग में, ठीक है। रैंकिंग या इंडेक्स कह सकते हैं, इंडेक्स। तो ये चीज़ें होंगी। फिर देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो नियुक्तियां हुई हैं, नई नियुक्तियां कहाँ पर, कैबिनेट में, ठीक है। तो ये देखेंगे कैबिनेट में नई नियुक्तियां कौन सी हुई हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की योजनाएं जो आपके 2016 के बाद की योजनाएं हैं, सभी योजनाएं याद रखिएगा। क्योंकि ये जो वीडियो है यानी कि ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आपके जमीनी स्तर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जमीनी स्तर कहने का मतलब थोड़ा ग्राम से रिलेट करके, भले ग्राम समाज आपके टॉपिक में नहीं दिया है, सिलेबस में नहीं, मान लीजिए नहीं दिया है, फिर भी हम न कृषि छोड़ेंगे न वन छोड़ेंगे। ये सारी चीज़ें हमें कुछ भी नहीं छोड़नी है और ना ही हमें कोई भी योजनाएं छोड़नी है। जो भी योजनाएं, छोटी से छोटी योजनाएं जो चलाई गई हैं, सारी योजना पूछी जाती है। 2014 तक की योजनाएं कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर देखते हैं वन लाइनर। इसके अलावा हमें वन लाइनर करंट अफेयर्स तो पढ़ने ही है। उत्तर प्रदेश के फुटकर वाले, फुटकर कह नहीं सकते हैं, फुटकर वाले वन लाइनर तो हमें पढ़ने ही हैं। तो चलिए हम एक बार और देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। अर्थव्यवस्था देखनी है, बजट देखना है, कृषि रिपोर्ट, पर्यावरण और वन रिपोर्ट, रैंकिंग, कैबिनेट और प्रमुख योजनाएं, ठीक है। कैबिनेट में नियुक्तियां कौन सी हुई हैं और वन लाइनर करंट अफेयर्स तो हमें देखना ही है। और उत्तर प्रदेश में ये टॉपिक तो बहुत ही जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके बनेंगे, ये याद रखेगा। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करंट अफेयर्स में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी आपकी। तो हम देखते हैं भारत की कृषि आंकड़ों से संबंधित, देखिए आंकड़े यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अर्थव्यवस्था, तो आंकड़ों को आप जैसे कि हमने बताया आपको कि आप ये सारी चीज़ें जैसे करंट आप पढ़ रहे हैं, जो प्रमुख आंकड़े हैं उसे एक पेज में नोट करिए और जहाँ पे पढ़ते हैं अपने सामने चिपका लीजिए। क्योंकि आप कॉपी में लिखेंगे, कॉपी बंद करके रख देंगे, फिर भूल जाएंगे तो रिवीजन का आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आप अपने सामने चिपकाएंगे तो अगर इधर से भी गुजरेंगे तो आप एक बार नज़र तो आपको जाएगी ही, किसी एक भी लाइन पे जाएगी। तो वो लाइन, तो सामने चिपकाने का मतलब होता है अगर आप नहीं भी देख रहे हैं उसको, कभी भी नज़र पड़ गई तो वो चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं और आपको चीज़ें वो याद हो जाती हैं। फिर बात करेंगे रैंकिंग की, बात करेंगे इंडेक्स या सूचकांक। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि भारत का कौन सा स्थान है किस चीज़ में। और कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि हर एक प्रदेश का भी पूछा जाता है, यानी कि इसमें जो भारत है, ठीक है, भारत के अंदर जितने भी प्रदेश आते हैं उन सबका भी स्थान इसके अंदर आ जाएगा आपका इंडेक्स में, ठीक है। कि मध्य प्रदेश किस चीज़ में प्रथम स्थान पर है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और बुक और ऑथर की बात करें तो यहाँ पर बुक्स और ऑथर से क्वेश्चन बनेंगे जो चर्चा में होंगी किताबें, वो करंट अफेयर्स में जो किताबें चर्चा में ज़्यादा होती हैं वो किताबें यहाँ से आपकी बनती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। फिर देखते हैं जीएसटी रिपोर्ट, यहाँ से जैसे आपके आंकड़े ही पूछे जाएंगे, पूछ लिया जाता है शिक्षा पर कितना खर्च किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं और बने भी हैं कि शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं, कितना जीएसटी होगा, ये सारी चीज़ें। फिर बात करते हैं जीआई टैग्स की और प्रमुख ऐप की। देखिए ये आपका हमने पहले इसको पढ़ा दिया था UPSSC पेट के समय। तो जीआई टैग्स जो है ये 10 साल के लिए दिया जाता है, तो इसमें तो अभी चेंज नहीं हो। जो आपके 10 साल नहीं हुए हैं उसके, यानी कि जो चीज़ें आपकी 2014 के बाद दी गई हैं, जीआई टैग जिन वस्तुओं को दिया गया है वो वस्तुएं आपकी तो वैसे ही हैं, क्योंकि 10 साल के बाद जीआई टैग दिया जाता है। किसी भी वस्तु पे 10 साल का टैग होता है वो, ठीक है। तो ये जैसे गोरखपुर में टेराकोटा है उसको दिया गया है, तो वो सारी चीज़ें आपको याद करनी है। और इससे हमने वीडियो बनाया भी था करंट अफेयर्स का, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर बात कर रहे हैं प्रमुख ऐप। ये ऐप भी हमने बताया है क्योंकि सबसे ज़्यादा ऐप आपके कोरोना काल में जितने भी बने हैं शिक्षा से संबंधित, सबसे ज़्यादा शिक्षा से संबंधित ये सारी चीज़ें हैं, सारे ऐप भी हमने पढ़ा दिए हैं। जो लेटेस्ट है वो पढ़ लीजिएगा। और अक्टूबर तक का हमने यहाँ पर आपको बता दिया था ऐप, और जीआई टैग भी अक्टूबर 2022 तक का पेट के समय बताया था। फिर देखते हैं महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। तो महत्वपूर्ण सम्मेलन में यानी कि जितने भी सम्मेलन हुए हैं देश विदेश में, जहाँ भी भारत का जहाँ से भी थोड़ा भी रिलेशन बनता है, ठीक है, जहाँ से भी भारत संबंधित है वहाँ के सम्मेलन समारोह सारे आपसे पूछ लिए जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर बात करते हैं सैन्य अभ्यास की। देखिए 2022 का तो आप टोटल सैन्य अभ्यास पढ़ेंगे ही, उसके साथ में जितने भी 23 में हुए होंगे उनको भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको जुलाई 2022 से मई 15 मई या मान लीजिए अप्रैल 2022 पूरा पढ़ना है, ठीक है।
वो अप्रैल 2023 पूरा पढ़ना है, जुलाई 2022 से अप्रैल 2023 तक का इतना करंट अफेयर्स तो रट डालिएगा, जो भी मेन टॉपिक है, जो यहाँ के टॉपिक हैं। फिर देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस पूछे जाते हैं, जो चर्चा में दिवस होते हैं उनको पूछे जाते हैं, उनकी थीम भी पूछ ली जाती है, और वर्ष के मुख्य विषय क्या हैं, कभी कभी किसी वर्ष को एक मुख्य विषय दे दिया जाता है, मुख्य थीम दी जाती है, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और किसी किसी योजना का लक्ष्य पूछा जाता है कि कब तक ये योजना पूरी होगी, उसका क्या लक्ष्य है, ये भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और खेल खिलाड़ी से भी बन सकते हैं, और यह यूपी में भी आपके खेल खिलाड़ी से चीज़ें बन जाएंगी, खेल से भी संबंधित चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और यहाँ पे हमने पुरस्कार नहीं लिखा, पुरस्कार से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो पुरस्कार, अब इसके लिए हम बात करेंगे, जैसा कि हमने यूपीट्रिपलएससी पेट के समय में आपको कुछ करंट अफेयर्स पढ़ा दी गई थी, जो आपकी जैसे 4 साल की चीज़ें, जैसे ओलंपिक है तो ओलंपिक आपको नया नहीं पढ़ना है, जो ओलंपिक हुआ था वही पढ़ना है। और ओलंपिक को हमने एकदम डिटेल में बढ़िया से पढ़ाया था, उसको जाके आप पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको करंट अफेयर्स की लिंक मिल जाएगी, तो जो चीज़ें आपकी पढ़ने वाली है वो देख लीजिएगा, ठीक है। कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और यूपी स्पेशल जो हमने पुराना पढ़ा दिया था, तो लिंक डाल देंगे उसकी, अगर देखना होगा तो देखिएगा, नहीं देखना होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ से ये सारे टॉपिक आपके लगभग कवर करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें होंगी, आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लें, जो हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उसमें क्या चीज़ें हमें नहीं छोड़नी है, ये पढ़नी है, किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है इसको। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था रैंकिंग, और वन ले लीजिए, भारत की वन रिपोर्ट भी ले लीजिए, वन रिपोर्ट भी आपकी पूछी जाएगी, ठीक है। वन रिपोर्ट भी पूछी जाएगी। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था रैंकिंग, इंडेक्स सूचकांक जो भी है, बुक अथर, जीएसटी रिपोर्ट, जीआई टैक्स, ऐप, महत्वपूर्ण सम्मेलन, समारोह, सैन्य अभ्यास, लेटेस्ट जितने भी हुए हैं, और महत्वपूर्ण दिवस और थीम, लक्ष्य और प्रमुख विषय, और खेल खिलाड़ी, ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। तो बस इतना ये महत्वपूर्ण, ये आपका मान के चलिए, अगर आपके 10 से 11 क्वेश्चन यूपी स्पेशल का पूछ लेता है, तो ये 10 से 12 क्वेश्चन ही आपके किस में पूछेगा, करंट अफेयर्स में। ये मान के चलिए 20 क्वेश्चन इन सभी टॉपिक से आपकी कंफर्म है, यानी कि 40 नंबर की तैयारी, अगर ये सभी आप टॉपिक कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आपको लगभग 40 नंबर की तैयारी हो जाएगी। और इसमें से एक भी टॉपिक मत छोड़िएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और आपको करंट कब से पढ़ना है, जुलाई 2022 से मंथली पढ़ना शुरू कर दीजिए, और अप्रैल लास्ट यानी कि पूरा अप्रैल पढ़ना है। अब आगे एग्जाम डिसाइड करेगा कि हमें 15 दिन और बढ़ा के पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्योंकि 1 महीना पहले तो आपका पेपर छपेगा ही, जहाँ तक 15 दिन पहले, तो 15 दिन पहले का करंट तो हमें। और देखिए, और जो एग्जाम से 6 महीने पहले का तो करंट अफेयर्स एकदम बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और साल भर का तो पूछता है, लेकिन जो शुरुआती महीने होते हैं, यानी कि एग्जाम से पहले के 6 महीने, वहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनेंगे, 4-6 महीने। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसके साथ ही आप लोग के सपोर्ट से थोड़ा बहुत मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, और आपके सपोर्ट से मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया है, तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही साथ बनाए रखें, हमारे साथ बने रहें, तो हम बहुत कुछ आगे करेंगे आपके लिए, ठीक है। और बने रहे हमारे चैनल पे। देखिए, जो टॉपिक हम यहाँ आपको कराएंगे वो टॉपिक फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो कहानी कविता जैसे भी बन पाएगा वैसे आपको हम पढ़ाएंगे, बस वो टॉपिक आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको यहीं का यहीं याद हो जाएगा। और अगर आप कहेंगे जिस भी क्लास की, उस क्लास की हम PDF भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो उसकी चिंता मत करिएगा। बस जो पढ़िए अच्छे से पढ़िए। हिंदी साहित्य भी पढ़ रहे हैं हम, पत्रलेखन हमने पत्रलेखन का प्लेलिस्ट बनी हुई है, पत्रलेखन जाके वहाँ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पत्रलेखन की लिंक डाली जा रही है, ठीक है। और पत्रलेखन में जो भी आपने कहा था कि मैम इंग्लिश या हिंदी के वर्ड जो आते हैं वो सारे हम बना देंगे, आपका कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हिंदी का ये मान के चलिए, जो भी अपनी तरफ से कराना होता है 50 क्वेश्चन अपनी तरफ से, आपका 50 में 50 की हम तैयारी कराएंगे, बाकी आपके ऊपर है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।